क्या पढ़ रहे थे? कंटिन्यूटी ना। हम लोग का चैप्टर का नाम था सातत्य, कंटिन्यूटी। लेकिन आपको सातत्य जो पढ़ेंगे तो मैनेज करेंगे। आप जो सातत्य पढ़ेंगे तो सुनिएगा मेरी बात को समझिएगा। किसी भी फलन की संततता की जांच करने के लिए, और बिल्कुल आप लोग मैनेज करेंगे क्योंकि मेरे जुबान में छाला पड़ गई है, बिल्कुल बोलने में नहीं हो रहा है मेरे को, तो थोड़ा सा बस मैनेज कर लेंगे, आपको अच्छा लगेगा, बस ठीक हो जाएगा। तो बंद करने से बजाय कुछ बोल ही देते, आप लोग ट्राई करेंगे हम कुछ अच्छे से बोलने का, लेकिन बढ़िया से हो नहीं पाएगी, लेकिन आप लोग मैनेज करेंगे। सातत्य चैप्टर पढ़ रहे हैं, और जब किसी फलन की संततता की जांच करेंगे तो उसमें आपको लिमिट का चर्चा होगा, है ना। तो थोड़ा सा लिमिट के बारे में जान लेते हैं, है ना। आप लिमिट के बारे में जानिए, किसी फलन का लिमिट क्या होता है, लिमिट कैसे निकालते हैं, जटिल फलन का लिमिट कैसे निकाला जाता है। तो पहले हम लिमिट के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि सातत्य का कॉन्सेप्ट जो आपको बताया गया होगा उसमें देखेंगे लिमिट, LH लिमिट, RH लिमिट, फलन का मान याद होगा ना आप लोग को। तो लिमिट के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। जब तक लिमिट नहीं सीखोगे कंटिन्यूटी में आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। आइए, इजी सवाल में तो कर लोगे, बढ़िया सवाल में नहीं कर पाओगे। तो आइए हम इसके अंदर पढ़ते हैं हम लोग लिमिट। लिमिट को हम लोग कहते हैं सीमा। बहुत बढ़िया चीज़ें है, आपको बस देखना पड़ेगा, सिंपल फंडा। सबसे पहले अगर हम बोले ना तो पूरा लिमिट का एक ही भाषा में अगर डिफाइन करेंगे, थोड़ा समझिएगा। आपको हम समझाए थे लिमिट x टेंस टू, कुछ भी ले लेते, लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे कोई भी अंक ले लेते a। लिमिट x टेंस टू a का मतलब होता है ना, इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है x नॉट इक्वल टू a। लिमिट x टेंस टू a, और यहाँ पे आपको कुछ फलन मिलेगा। लिमिट x टेंस टू a, यहाँ पे क्या मिलेगा? फलन। लिमिट x टेंस टू a का मतलब x नॉट इक्वल टू a होता है, मतलब x बराबर a नहीं, लेकिन आप x बराबर a पुट करते हो। मतलब अगर कोई अंक किसी के बराबर नहीं है तो उसकी जगह पर वो चीज़ें कैसे पुट कर सकते हैं? सिंपल फंडा है। अगर x बराबर 2 है तब ना हम x की जगह पे 2 पुट करेंगे कहीं पे। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि x बराबर 2 नहीं है, लेकिन फिर भी हम x बराबर 2 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो थोड़ी लॉजिक समझनी पड़ेगी, क्यों पुट कर रहे हैं। पुट करने से जो मिलने वाला वो क्या होगा, समझ गए। तो आइए हम इस चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। इतना फिलहाल आपको समझना है, लिमिट x टेंस टू a का मतलब x नॉट इक्वल टू a होता है। आइए हम समझाते हैं, ठीक है, समझाने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर प्लस 5। एक क्वेश्चन लिए हम आपको, लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर प्लस 5, मतलब ये जो आपको दिख रहा है वो क्या है? फलन है ना। और उस फलन का लिमिट निकालना, इसको अपना ऐसे भाषा में बोलते हैं, ये मेरा फलन है और इस फलन का लिमिट निकालना है। लिमिट मतलब सीमा, 2 पर, x टेंस टू 2 मतलब 2 पर इस फलन का सीमा निकालना है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन करिए, x टेंस टू 2 का मतलब x 2 के बराबर नहीं है, मतलब x की जगह पर हम 2 नहीं रख सकते। लेकिन अगर हम x की जगह पर 2 रख देते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर हम कोई चीज़ रखते हैं तो कुछ मिलती है। तो अगर x बराबर 2 मेरा है और उसको हम रखे तो जो निकला वो मेरा होगा, नॉर्मली ना। मतलब x बराबर 2 मेरा है और अगर उसको हम रखे और जो चीज़ मिला तो जो मिला वो मेरा है। अगर इसको रियल लाइफ के उदाहरण से समझे तो अगर कोई ज़मीन आपका है ना, और उस ज़मीन पर आप कोई चीज़ बोए और जो फसल निकला तो आपका फसल हुआ। सिंपल फंडा, जो चीज़ अगर आपका है और उसका आप इस्तेमाल करें कहीं पे दे करके, और जो आपको मिला वो आपका है। और जो चीज़ें आपका नहीं है और अगर उसको आप रख दिए, समझिएगा कहानी पे, जो चीज़ें आपका नहीं है और अगर उसका आप यूज कर दिए और वहाँ से कोई प्रोडक्ट मिला, जो प्रोडक्ट मिला वो आपका नहीं होगा। समझ रहे कि नहीं? जो चीज़ें आपका नहीं है लेकिन फिर भी आप उसको यूज कर दिए, तो जाहिर सी बात है कोई चीज़ें यूज करेंगे तो प्रोडक्ट तो मिलेगा ही ना। तो जो आपका नहीं था और उसको आप यूज कर दिए, जो आपको प्रोडक्ट मिला वो आपका नहीं होगा, क्योंकि जो आप यूज किए वो आपका नहीं था।
समझ गया ना, वहीं पे कहानी समझ में आता है। x टेंस टू 2 का मतलब x 2 के बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी हम x के स्थान पे 2 रखेंगे। मतलब मेरा 2 नहीं है, 2 जो है वो मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस फलन में हम x का मान 2 रखेंगे तो कुछ निकलेगा, और जो निकलेगा ना वो फलन का मान नहीं होगा। मतलब अधिकतर हम लोग जो पढ़े थे कि किसी फलन में x की जगह पर जो रखते हैं और उसके बाद जो निकलता है वो उसका मान होता है। 9th में पढ़े थे ना, अगर कहीं पर हम x का मान जो रखेंगे तो x का मान रखने के बाद जो भी निकले y निकले तो y मेरा मान होगा, लेकिन यहाँ पे x का जो है वो मेरा मान है ही नहीं, और फिर भी हम रखेंगे। मतलब x नॉट इक्वल टू 2, मतलब x बराबर 2 नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस फलन में x की जगह पर 2 रखेंगे, जैसे बात है कुछ निकलेगा, और जो निकलेगा वो क्या होगा, वो मेरे फलन का मान नहीं होगा। समझ रहे ना, तो वो क्या होगा, तो उस फलन का सीमा होगा। समझ रहे ना, मतलब x के जगह पे 2 नहीं रखना है, सवाल मतलब नहीं रखना है, लेकिन फिर भी हम x की जगह पे 2 रखते हैं, और तब जो निकलेगा 2 रखने के बाद, जबकि मना ही है लेकिन फिर भी हम रख रहे हैं, और तब जो निकला तो जो निकला वो मेरा नहीं है, उस फलन का मान नहीं है, तो वो क्या है, तो वह उस फलन का सीमा है। सीमा मतलब लिमिट है, समझ गया ना। और सीमा क्या होता है समझ गया ना, सीमा मतलब वो उसका नहीं होता। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक खेत है, एक खेत है ना, तो खेत जो है पूरी दुनिया में आप ही का खेत तो नहीं है, लेकिन ये एक खेत है और जिसका ये बीच से आरी है, तो आरी को ही हम लोग सीमा कहेंगे। अब ये जो सीमा है खेत का जो आरी है वो आपका है भी नहीं भी है, नहीं समझे ना, आपका जो खेत का आरी है वो आपका है भी और नहीं भी है। और आपको दिखता है लेकिन आपका नहीं है, और बगल वाले का भी दिखता है लेकिन उसका नहीं है। आप बस इस आरी को छू सकते हो, आरी को छू सकते हो, आरी पर चढ़ नहीं सकते हो। उधर वाला भी आरी को छू सकता है लेकिन आरी पे चढ़ नहीं सकता है। समझ रहे मेरी बात को ना, वो समझ ना। और जिस पे आप चढ़ सकते हो वो आपका होगा, और जिस पे आप चढ़ नहीं सकते वो क्या होगा, वो मेरा नहीं होगा। और उसको आपका नहीं होगा तो किसका होगा, दूसरा का होगा, नहीं दूसरा का भी नहीं होगा। जो न मेरा है न किसी और का है, तो उसको क्या बोला जाता है, सीमा बोला जाता है। समझ गया ना, सिंपल फंडा। यहाँ पे 2 विकल्प रहते हैं, जो चीज़ें मेरा है वो तो मेरा है, और जो चीज़ें मेरा नहीं होगा वो किसी और का होगा। सिंपल फंडा, जो चीज़ें मेरा नहीं है वो किसी और का। अगर सीधा हिसाब ऐसा ही होता है ना, जो चीज़ मेरा नहीं है वो किसी और का होगा। लेकिन यहाँ पे एक नई चीज़ें बन रही है, जो चीज़ मेरा है ये चीज़ें मेरा नहीं है, तो सामने वाला का भी नहीं है। जो चीज़ ना मेरा है ना तेरा है, तो उसको क्या बोलेंगे, वो सीमा होगा। समझ गया ना, ये बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। अगर सिंपल लॉजिक दो, जो मेरा नहीं है वो किसी दूसरे का होगा, लेकिन यहाँ पे मेरा भी नहीं है और दूसरे का भी नहीं है, तो आखिर में वो चीज़ है किसका, वो चीज़ किसी का नहीं है, वो चीज़ें सीमा है ना। और ये एक आसान तथ्य नहीं है, एक आसान पॉइंट नहीं है, दुनिया लड़ता है इसके पीछे। भारत पाकिस्तान, समझ रहे ना, भारत का जो बॉर्डर होता है जो कांटा तार से, आप उसके इधर हो सकते हो लेकिन उसको छू नहीं सकते हो। अगर आप उसको छू दोगे तो उधर वाला गोली मार देगा, वो छू देगा तो इधर वाला गोली मार सकता है। समझ रहे ना, आप अपने सीमा की तरफ रहिए। मतलब सीमा एक ऐसी चीज़ होती है जो मेरा नहीं है, और मेरा नहीं है तो सामने वाला का भी नहीं है। समझ गए ना, तो ये सीमा एक अच्छी चीज़ है, एक टॉपिक है भाई, लिमिट एक चैप्टर है, अच्छे से पहले समझोगे। हम किसी चीज़ को ज़्यादा बार इसीलिए बोलते हैं, देखिए ज़्यादा बार बोल करके आपके दिमाग में एक मोमेंटम बिल्ड कर पाए। सीधा सा परिभाषा लिख करके आपको घर भेज देंगे, बिल्कुल मज़ा नहीं होगा। परिभाषा थोड़ी रटनी है भाई। तो ये सीमा का मतलब समझ रहे हैं, x टेंस टू 2 का मतलब x 2 के बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी हम x की जगह पे 2 रखेंगे, x की जगह पे 2 रखेंगे, और जो निकलेगा वो मेरा फलन का मान नहीं होगा, क्योंकि x 2 नहीं था, वो x बराबर 2 मेरा नहीं था, लेकिन हम रख दिए, जो मेरा नहीं था लेकिन रख दिया, और जो निकला तो वो मेरा नहीं होगा, तो क्या होगा, तो वो सीमा होगा। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे x की जगह पे 2 रखिए। x टेंस टू 2 का मतलब x नॉट इक्वल टू 2, लेकिन फिर भी आप यहाँ रखेंगे तो कितना होगा, 4 + 5 बराबर कितना होगा, ये 9। तो ये 9 क्या है, 9 जो है इस फलन का सीमा है। समझ गया ना, 9 फलन का मान नहीं है, फलन का सीमा है। कोई दिक्कत, समझ रहे हो। ये तो सिर्फ बेसिक चीज़ समझना था सीमा के बारे में। जैसे कोई बोले ये बताओ कैसे सीमा है, तो उसको क्या सारे खड़बड़े क्लियर हो जाएंगे, सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। समझ रहे हो ना, थोड़ा एग्रेशन मूड में हम नहीं हैं, क्योंकि हमारी तबीयत थोड़ा ख़राब है। हम सारे फंडे क्लियर करें, हम सारे फंडे क्लियर कर देंगे। हम हिम्मत करके बोल रहे हैं, आपको पढ़ाते समय रहता है अरे भाई
गरीब आदमी है ना, तो फंडे क्लियर कर देंगे, टेंशन नहीं लो। तो सीमा के बारे में समझ गए? ए पॉइंट वाइज पढ़ो ना। आज हम इसके बारे में चर्चा, आज हम सोचे क्लास बंद कर, आराम कीजिए। लेकिन ना आराम नहीं कर, आराम में तो कर रहे हैं, एग्रेशन में कुछ नहीं से। अब इतना बैठल आप बोल दिए, कुछ तो समझ गए होंगे, इतना नहीं समझ रहे ना। और हमें स्टार्टिंग से गणित के ना फंडे को सबसे, हम गणित के सवाल को कभी हमें दिए ही नहीं, हम हमेशा हमें दिए गणित के फंडे को, कि अगर आपको उस चैप्टर के बारे में जितना ज़्यादा जानकारी है तो आप उस चैप्टर के सवाल को लेकर के उतना ही ज़्यादा देर तक जा सकते हो। आप एक सवाल को लेकर 3 दिन तक भी झेल सकते हो, अगर आप डीपली जानकारी है उस चैप्टर के बारे में तब। और अगर चैप्टर के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो 2 से 3 मिनट में सवाल आपको हावी हो जाएगा और आपके दिमाग में दर्द उत्पन्न हो जाएगा। अरे यार कल सर से पूछ लेंगे। ये 9 क्या है? फलन का मान नहीं है, वो फलन का सीमा है, लिमिट है, समझ गए ना। 2 पर लिमिट, क्योंकि 2x→2। आइए बात कर लेते हैं, मेरी बात को समझिएगा। x→2, अब सीमा का परिभाषा हम आपको बताते हैं, है ना। सीमा का परिभाषा क्या होता है, कल इसके बारे में चर्चा किए थे। सीमा का परिभाषा बताते, सुनिएगा मेरी बातों को। जैसे ये मेरा एक प्रश्न लिए थे उदाहरण के तौर पे, जैसे अभी आप अपने फलन में x→2 का मतलब होता है x 2 के बराबर नहीं है, मतलब x की जगह पे 2 नहीं रख सकते हो, लेकिन फिर भी आप रखे, जिससे आपको एक संख्या निकला 9, संख्या निकल गई ना। अब उस 9 को बोल दिए क्या? सीमा। क्लियर है? उसी प्रकार ये भी मेरा एक प्रश्न है, लिमिट x→2 और फलन। अब यहाँ भी हम x की जगह पे 2 रख देंगे, जैसे रखे थे ना। यहाँ भी मुझे x की जगह पे 2 रखना बनाना ही है, लेकिन फिर भी हम 2 रखेंगे, और रखने के बाद कुछ निकलेगा, और जो निकलेगा वही मेरा सीमा होगा। क्लियर है? चलिए यहाँ पे x की जगह पे 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 - 4 और 2 - 2 मतलब 0/0। लो यहाँ पे आप डायरेक्टली x की जगह पे रख दिए 2, आपको क्या निकल गया? इनफाइनाइट निकल गया। अब यहाँ पे समझिएगा, मतलब कुल मिला करके इस फलन का जो लिमिट है 2 पर, वो इनफाइनाइट है नहीं, बिल्कुल इनफाइनाइट नहीं है। यहाँ पे थोड़ा एक कॉन्सेप्ट को समझिए, तब हम इसको काटेंगे। इसको जल्दी से भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन आगे थोड़ा लेके चलते हैं। आप इसको ग्राफ बनाइए, आपको थोड़ा एक ग्राफिकल अप्रोच की मदद से समझने की कोशिश कीजिए। एक में लिखते हैं फलन, एक में लिखते हैं x और एक में लिखते हैं fx। फलन लिखते हैं, समझ गए ना। अभी सीमा नहीं लिखेंगे, एक में लिखते हैं x किसका सीमा पूछ रहे, किस प्रश्न में पूछ रहे हैं? 2 पर ना, 2 लिख दीजिए। और ध्यान से देखना मेरी बात को, ये है x = 2। तीर के निशान से क्या पता चल रही है आपको? मतलब x की ओर बढ़ रहे हैं हम, मतलब हम x की ओर बढ़ रहे हैं, x की ओर बढ़ रहे हैं। एक बार दाएं से बाएं बढ़ रहे हैं, सॉरी इसको क्या कहते हैं? बाएं। एक बार बाएं से दाएं बढ़ रहे हैं, एक बार दाएं से बाएं बढ़ रहे हैं। तीर का निशान से पता चल रहा है। एक बार x की ओर हम बाएं से दाएं और एक बार दाएं से बाएं बढ़ रहा है, x की ओर। x मतलब 2 की ओर बढ़ रहे हैं। 2 की ओर बढ़िए तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे? 1.9 वेद मान रखेंगे। इधर भी थोड़ा बढ़िए तो गोश्त क्या दिख रहा है? ये देखो, इसको अंडरलाइन कर रहा है, मतलब 2 की तरफ बढ़ रहे हैं तो आराम से ना बढ़ेंगे, अरे कदम कदम ना बढ़ेंगे। तो जैसे ऐसे बढ़े 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, इधर भी बढ़ रहे थे। अब जब x का मान रखिए फलन में, अभी आप फलन में रखिए ना x की जगह पे 2 मत रखना, 2 मत रखना, क्योंकि 2 रखने पर आप चेक कर चुके क्या निकला है? अनंत की तरफ निकला है। लेकिन आप 2 मत रखिए, 2 की तरफ जो मान बढ़ रहा है उसको रखिए। जैसे 1.9 को रखिए, कितना निकलेगा? 1.9 को अगर इसमें रखेंगे तो कितना निकलेगा भाई?
3.9। आप थोड़ा कलम से करके देख सकते हैं, आपको यही निकलेगा। 1.9 अगर रखेंगे इसमें दोनों जगह पे, कटखोट का आएगा 3.9। 1.8 रखोगे 8 आएगा, है ना। इसको रखोगे 3.7 आएगा। आप करके देख सकते हो, 3.6 आएगा। 2 को नहीं रखना है, क्योंकि 2 को रखने पर आप देख चुके क्या आया है। सो 2 रखेंगे 4.1 आएगा, ट्राई कर सकते हो। 4.2 आएगा, 4.3 आएगा, 4 आएगा, समझे ना। अब आप देख लीजिए क्या रखना, मतलब x का मान, आप x का मान में 2 की तरफ आप बढ़ रहे हो, तो उसे जो फलन का मान निकल रहा है, फलन का मान भी बढ़ रहा है। अरे भाई x टेंस टू 2 का मतलब होता है x की जगह पर हम 2 नहीं रख सकते, 2 नहीं रख सकते, तो क्या रख सकते हैं? या तो 2 के इधर रख सकते हैं, नहीं तो 2 के उधर रख सकते हैं। मतलब x टेंस टू का मतलब x की जगह हम 2 नहीं रख सकते, तो क्या रख सकते हैं? या तो 2 के इधर रख सकते हैं, या तो 2 के, क्योंकि 2 पर तो हमको आर ही मिलने वाला है। 2 पर क्या मिलने वाला है? आर ही मिलने वाला है। और यहाँ प्रश्न को देखने से निकल रहा है आर अनंत है, जबकि आर कुछ ना कुछ होना चाहिए, नहीं समझ रहे ना। तो x की जगह पर 2 नहीं रख सकते, तो हम क्या रख सकते हैं? 2 के इधर रख सकते हैं। देख लो ना, इधर रख रहा है, नहीं तो 2 के उधर रख सकते हैं। तो जब 2 के इधर रख रहे हैं, जब 2 से मान 2 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, 2 की तरफ हम बढ़ रहे हैं बाएं से दाएं, और 2 की तरफ बढ़ रहे हैं हम दाएं से बाएं, तो मेरा जो फलन का मान है जो निकलता है वो भी एक निश्चित संख्या की तरफ बढ़ रहा है। देखिए गौर से, 3.6, 3.7, 3.9 बढ़ रहा है ना, और उधर से भी बढ़ रहा है, मतलब घट रहा है लेकिन बढ़ रहा है ना, 3.4। तो आपको बीच में ऐसा कौन सा संख्या होना चाहिए जिसकी ओर बढ़ रहा है? तो इस डेटा के हिसाब से आपको पता चलेगा क्या होना चाहिए। डेटा के हिसाब से आपको नहीं लग रहा है यहाँ पे होना चाहिए 4, मतलब 4 की तरफ ना बढ़ रहा है। 3.6, 3.7, 3.8 ऐसे करते करते कहाँ तक जाने वाला है? उधर से भी 4 तक आ रहा है। लेकिन जैसे बाकी सब जो मान हम रखे थे वो तो डायरेक्टली रखे थे, लेकिन उसमें 2 रखे थे, कितना निकल गया? अनंत। तो लिमिट का परिभाषा यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, कहा जाएगा आपको प्रश्न में, लिमिट x टेंस टू 2, किसी फलन का लिमिट x टेंस टू 2 का क्या तात्पर्य है? तो आप कह सकते हो किसी फलन का लिमिट x टेंस टू 2 का ये मतलब होता है कि जब हम x का मान 2 की ओर बाएं से दाएं या दाएं से बाएं बढ़ते हैं, तो मेरा फलन का मान भी एक निश्चित संख्या की तरफ बढ़ता है। वही निश्चित संख्या को हम उस फलन का लिमिट कहते हैं। क्लियर है? x टेंस टू 2, किसी फलन का लिमिट x टेंस टू 2 का क्या मतलब होता है? किसी फलन का लिमिट x टेंस टू 2 पर क्या मतलब होता है, क्या तात्पर्य होता है? तो क्या बोलोगे? जब हम x का मान 2 की तरफ बाएं से दाएं या दाएं से बाएं बढ़ते हैं, तो मेरे फलन का मान भी एक निश्चित संख्या की ओर बढ़ता है ना। उसी निश्चित संख्या को हम x टेंस टू 2 पर फलन का लिमिट कहते हैं। क्लियर? मतलब अगर कोई सीमा है तो हम दोनों पक्ष उस सीमा की तरफ बढ़ते हैं ना। हो, अगर खेत की यार है, आप ट्रैक्टर लेके खेत को जोतते जा रहे हो, तो आप किसकी तरफ बढ़ रहे हो? आगे की तरफ। सामने बगल वाला जो खेत है वो भी ट्रैक्टर लेके कहाँ तक बढ़ रहा है? आड़ी तक। मतलब आड़ी को हम छू नहीं सकते, लेकिन आड़ी के इस तरफ आड़ी के उस तरफ रह सकते हैं ना। तो हम बढ़ते 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 रुक गए, और सामने वाला बढ़ते 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 रुक गया, तो कहाँ पे रुका? जो सीमा होगा उसी पर ना रुका हो। तो कभी कभी प्रश्न में आपको x का मान डायरेक्टली रखने से कुछ मिलेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी उसकी सीमा होगा। तो कैसे समझेंगे उसकी सीमा क्या होगा? अगर फलन का मान, अगर x का मान रखने पर कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब अनंत मिल रहा है, तो वैसे सिचुएशन में हम कैसे पता करेंगे कि लिमिट सीमा क्या है? तो वैसे सिचुएशन में हम ऐसे नहीं पता करेंगे कि इधर बढ़ते, इधर वाला बढ़ते बढ़ते जहाँ पे रुक गया, और इधर वाला बढ़ते बढ़ते जहाँ पे रुक गया, जहाँ पे रुका दोनों, उसी को ना सीमा कहते हैं। है, समझे ना? लिमिट का मान निकालने का एक सिंपल जुगाड़ क्या है? जो x टेंस टू 2 बोला और x की जगह पे 2 रख लो, और जो निकला वो क्या हो गया? सीमा हो गया। लेकिन कभी कभी 100 में से 50 सवाल में ऐसा होगा जो x टेंस टू 2 बोला और आप 2 रख लिए फलन में, है ना, फलन में 2 रख लिए, फलन में 2 रख लिए, और जो निकला वो कुछ निकला ही नहीं, अपरिभाषित निकल गया। इसका मतलब उस फलन का कोई सीमा नहीं होगा, उस फलन का भी सीमा होगा। तो उसको पता करने के लिए क्या करते हैं?
हम एक बार दाएं से बाएं बढ़ते हैं, एक बार बाएं से दाएं बढ़ते हैं, और दोनों जहाँ पे रुक जाता है ना, उसी रुका हुआ पॉइंट को क्या कहेंगे? सीमा कहेंगे। यही निकले रे भाई। अरे भाई किस चीज़ों को सीमा कहेंगे? जब आप खेत को जोतते 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 कहीं पे रुक गया, इधर वाला भी जोतते कहीं पे रुक गया, तो जहाँ पे दोनों रुक गए उसी के बीच का ना दीवार को हम लोग कहते हैं सीमा। तो यहाँ पे कौन कहाँ पे रुका था? 4 पे रुका था, 4 सीमा हुआ। समझे ना? तो जब आपको डायरेक्टली मान रखने पर अनंत आ जाए, तो एक तो जुगाड़ ये है जिससे आप लिमिट निकाल सकते हो, लेकिन हमेशा ये डिब्बा बनाना तो नहीं संभव है। तो इसके लिए कुछ फार्मूला बनाए गए, ऐसे फलन जिसमें डायरेक्टली मान रखने पर आपको अनंत निकले, 0/0 निकल जाए। तो ऐसे प्रश्न का सीमा निकालने के लिए, ऐसे फलन का सीमा निकालने के लिए कुछ फार्मूला बनाया गया है। ये जो सिंपल फलन था, और ये सिंपल फलन नहीं था। तो ऐसे प्रश्न, कैसे फलन जिसका डायरेक्टली मान रखने पर मुझे अनंत निकल जाए, तो ऐसे प्रश्न का सीमा निकालने के लिए या तो आप डब्बा का प्रयोग कर सकते हो। ये डब्बा का प्रयोग ना, इधर से ट्रैक्टर लेके जाओगे, उधर से ट्रैक्टर लेके आओगे, देखो कहाँ रुकता है। तो या तो ऐसे बना सकते हो, लेकिन ऐसे तो संभव नहीं होगा बनाना, क्योंकि जटिल जटिल फलन हो सकता है। तो ऐसे प्रश्न का सीमा निकालने के लिए आपको बहुत सारा फार्मूला बनाया गया लिमिट से रिलेटेड, समझे ना? अब वही सब फार्मूला का आपको सीखना पड़ेगा, समझ गए? तो आपको लिमिट निकालने के लिए 2 टाइप के प्रश्न मिलेंगे। एक प्रश्न जिसका डायरेक्ट लिमिट निकल जाएगा, है ना, और एक ऐसा प्रश्न जिसका डायरेक्टली मान पुट करोगे तो अनंत निकल जाएगा। तो आपको फार्मूला का यूज करनी पड़ेगी, सिंपल, और नहीं तो ये यूज करना पड़ेगा। कहानी हम समझा पा रहे हैं? समझ गए ना? आइए हम कुछ फार्मूला पढ़ते हैं, इसके बारे में अलग अलग फलन के लिए अलग अलग फार्मूला है। कुछ फार्मूला पढ़ेंगे तो मजा आएगा। आइए हम फार्मूला पढ़ते हैं, लिमिट से रिलेटेड कुछ फार्मूला, है ना। कुछ फार्मूला पढ़ते हैं, और फार्मूला किस प्रकार के फलन का लिमिट निकालने के लिए होगा हो पहले ही समझ चुके हैं ना। फार्मूला जो होगा वो किस प्रकार के फलन का लिमिट निकालने के लिए होगा? जिसका डायरेक्ट मान पुट करने पर अनंत आता है उसका, समझ गया ना? वो लोचा नहीं मांगता है यार। तो अब देखो पहला फार्मूला क्या होगा। फार्मूला ऐसा होता है, कुछ ऐसा होगा, लिमिट x टेंस टू, अभी हम खाली जगह रखेंगे, x⁴n माइनस a⁴n अब बटे x माइनस a। ध्यान से, सही बातें हैं, यहाँ x⁴a होना चाहिए। अब इसका फार्मूला होता है आपको n इंटू a⁴n माइनस 1। समझिए, पूरी तरह समझिए। अगर आप इस फलन में लिमिट का डायरेक्टली मान पुट करेंगे, पता क्या आएगा आपको? अगर इस फलन में डायरेक्टली मान पुट करेंगे आपको आएगा 0/0। अब इस फलन में, फलन यही ना है, वो तो हम रिजल्ट ना लिखे हैं। तो इस फलन में x टेंस टू a का मतलब x की जगह पे a पुट करोगे। जैसे यहाँ x की जगह पे a पुट करेंगे तो a माइनस a 0, यहाँ पे a पुट करेंगे तो a का पावर n, और a का पावर n तो बगल में है ही, सेम टू सेम चीज़ों में से घटेगा, 0/0 आ जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या आएगा? अनंत। लेकिन इसका आंसर होती है क्या? n इंटू a का पावर n माइनस, समझ रहे ना? इसका आंसर होगा n इंटू a का पावर n माइनस 1। लेकिन अगर इसको डायरेक्टली लिमिट पुट करने पर कितना निकल रहा था? अनंत। अरे भाई डायरेक्टली लिमिट पुट करने पर क्या निकल रहा था? लेकिन इसका आंसर क्या होगा? n इंटू a का पावर n माइनस। मतलब अगर आपका कोई प्रश्न इस फॉर्म पे हो, डायरेक्टली लिमिट पुट करोगे तो आपको अनंत निकल रहा है, लेकिन आपको इसका निकलना क्या चाहिए? ये, समझ रहे हैं ना? और ये कैसे हुआ, फार्मूला कैसे प्रूव हुआ? परिणाम से फार्मूला प्रूव होता है, लेकिन हम अभी उसका चर्चा नहीं करने वाले, समझ गए ना? उसका चर्चा करेंगे फिर टाइम लगे, हम आराम से समय देंगे। जब भी टॉपिक आगे बढ़ जाएगी ना, हम सबका बारी बारी से चर्चा कर देंगे, समझ रहे हैं ना? सबका हम चर्चा कर देंगे, टेंशन ना हो। लेकिन अभी फिलहाल हम फार्मूला को सिर्फ पढ़ते हैं। जब फार्मूला को बढ़िया से यूटिलाइज करना सीख जाओगे तो मन में एक सवाल बन जाएगा, फार्मूला तो खूब यूज करना सीख गए, तो देखते हैं कैसे आता है, तब आपको ज़्यादा मजा आ जाएगा। क्योंकि पहले हम a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला प्रूव करना नहीं सीखे थे, बचपन पहले याद कर लिए थे, है ना? और 1 साल तक यादें रहते थे, है ना? और जब तक आगे बढ़ेगा ना, तब मन में सवाल उत्पन्न हुआ था, नहीं देख लेते कैसे यूज, है ना? तो तुरंत 2-3 महीना बाद आपको मन में आएगा। तो यह एक फार्मूला होता है जिसका डायरेक्ट, इसका मान कितना होता है? ये, समझे? इसका मान ये होता है ना, अगर आप, ये जो आपका प्रश्न है, ये जो आपका प्रश्न है, इसमें डायरेक्टली लिमिट पुट करते थे, कितना निकलता था? कितना निकलता था? अनंत ना?
क्या आपका जो ये प्रश्न है क्या इस फार्मूला पर है? देखिए इसका फार्मूला मेरा जो है, डायरेक्टली लिमिट पुट करेंगे तो अनंत निकलेगा, लेकिन हम डायरेक्टली लिमिट नहीं पुट करना है, इसको ऐसे पुट करनी है। एक्स स्क्वायर तो है, माइनस 2 का पावर 2 ने लिखना है। देखो जो यहाँ n होगा वही यहाँ होना चाहिए, दोनों सेम मिलना चाहिए। अब आपको बताइए इसमें n का काम कौन कर रहा है, a का काम कौन कर रहा है? देख रहे हैं ना, x माइनस a का पावर n। देखो ये x का काम कर रहा है और ये a का काम कर रहा है, क्योंकि जो दोनों यहाँ है वही दोनों यहाँ होना चाहिए, है ना। अब पावर सब सेम होना चाहिए, पावर दोनों 2 है, कुछ भी हो सकता है। तो बताइए इसमें x का काम कौन कर रहा है, n का काम कौन कर रहा है? n का काम कर रहा है 2, और a का काम कौन कर रहा है? 2। तो हम इसका फार्मूला जानते हैं ना, क्या फार्मूला होता है? n इंटू n, मतलब n इंटू a का पावर n माइनस 1। आपको देखोगे तो 4 में आएगा, 2 में से 1 गया तो 1, 2 का पावर 1 बराबर 2, 4 नहीं आएगा कोलोचा। अगर हम एक सवाल और आपको ले, क्या यहाँ पे हम एक सवाल ले ले क्या? थोड़ा मैनेज करना, यहाँ पे एक सवाल ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। लिमिट x टेंस टू 3, x का पावर 4 और 81। ये मेरा प्रश्न है, इसका मुझे मान चाहिए। तो थोड़ा सोचिए, तब सबसे पहले तो आप डायरेक्टली लिमिट पुट करेंगे तो कोशिश करोगे। अरे अपने प्रश्न में सबसे पहले तो आप डायरेक्ट लिमिट पुट करके आंसर निकालना चाहोगे। इसमें डायरेक्टली लिमिट पुट करो तो एक जगह 3 पुट करोगे अनंत आ जाएगा। तो सबसे पहले देखोगे क्या ये फार्मूला पे सेट है, तो सेट है। तो सबसे पहले हम इसको सेट करेंगे, लिमिट, अभी लिमिट नहीं पुट करेंगे। 3, यहाँ x के पावर 4 है और 81 को लिख सकते हैं अब बटे x माइनस 3, सही है। अब बताओ फार्मूला पे सेट हुआ। अब बताओ फार्मूला क्या होता है, n इंटू ए का पावर n माइनस 1। तो n की जगह पे क्या है, a की जगह पे कितना, पावर n माइनस 1, मतलब तो 4 गुने 4 का पावर 27 निकल जाएगा ना आपको आंसर हो। अरे भाई समझ में आ रही ना, मतलब 4 का पावर 3 3 9 9 27, तो मतलब 4 में 27 नहीं गुना हो जाएगा, कितना होगा बताइए। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो डायरेक्टली लिमिट पुट करते कितना निकल रहा था, अनंत, लेकिन प्रोसेस से कितना निकला 108। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हमें भी सिर्फ एक प्रकार का फलन का लिमिट का फार्मूला बताया है जिसका मान रखने पर अनंत, लेकिन फलन तो अलग अलग प्रकार होते हैं। अरे भाई आपके जो प्रश्न में कितने प्रकार के फलन होते हैं, ये तो सिर्फ आपको बहुपदीय फलन के लिए बताया गया, समझ गया ना। और अनंत आने का डर किस में होता है, थोड़ा बताइए तो। अनंत आने का डर किस में होता है, जिसमें अनंत आने का डर होता है उसी में ना फार्मूला ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अनंत आने का डर सिर्फ परिमेय फलन पर ही होता है, अंश और हर। वैसा फलन जिसमें अंश और हर हो। हमको तो अनंत आने के लिए नीचे में 0 नहीं आना चाहिए ना, हम नीचे में ही ना 0 आने से डरते हैं। तो नीचे में 0 किस में आता है, जो परिमेय फलन हो, है ना। और जो सीधा फलन हो 1 लाइन वाला, उसमें तो कभी अनंत आने का डर ही नहीं होगा, तो उसमें तो डायरेक्टली लिमिट पुट करोगे आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फार्मूला किस प्रकार का फलन के लिए होगा, परिमेय फलन के लिए, अंश और हर बटा। अब कभी कभी ये तो सिर्फ बहुपद वाला था, अंश भी बहुपद हर भी बहुपद, कभी कभी अंश भी त्रिकोणमिति हर भी त्रिकोणमिति, कभी अंश भी लॉगरिथम हर भी लॉगरिथम, कभी ये कभी वो, मतलब अब अलग अलग प्रकार के फलन के अलग अलग फार्मूला होता है। हम बारी बारी से उसको देख करके जमा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है आपको खाली करिए इसको।